आदमी है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। संघर्ष में आदमी अकेला है, सफलता के साथ दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग में किसी जग जग जब जब जग में किसी पर हंसा है कोई, तब तब उसने इतिहास रचा है, इतिहास रचा है। ऐसे ही हमारे जितेंद्र सर पर्सन है जिन्होंने जम्मू में इतिहास रच दिया है। तो आए हैं अपने डिजिटल करीबी के साथ हम जितेंद्र सर को इनवाइट करते हैं। तो जितेंद्र सर आए मंच संभाले, मंच संभाले। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुड मॉर्निंग सभी को, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। रॉकिंग रेनाटास। और बलकार सर स्पेशली आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बहुत ही प्यार से और शेर व शायरी से इनवाइट किया। और मज़ा आ जाता है सुबह सुबह आपकी होस्टिंग सुनकर। दिन की शुरुआत आप करवा देते हो, हम सभी को उठा देते हो। और उसके बाद हम जब उठ जाते हैं आपकी आवाज़ सुनकर, तो दिन वाकई बहुत अच्छा गुजरता है, क्योंकि पॉजिटिविटी भरते हो आप, और पॉजिटिव रहने से ही दिन अच्छा निकलता है। और यही होता है सभी के साथ। और थैंक यू बलकार सिंह जी, आपका, आपके पूरे परिवार का, और आपकी नन्ही मुन्नी उस बेटी का जिससे आपने मेरी बात की। थैंक यू। तो आगे मैं अपना बढ़ाता हूँ जी, अपने टॉपिक पर आता हूँ। और उससे पहले मैं आपको कुछ बोलने से पहले शुक्रिया करता हूँ उस परम पिता परमात्मा का, वाहिगुरु का, अल्लाह, गॉड का, जिस भी नाम से आप उसे जानते हो, मैं थैंक यू करता हूँ उसका। और सभी थैंक यू किया कीजिए सुबह उठकर, क्योंकि उनकी वजह से वो है, परमात्मा है तो हम हैं। जमना और मरना वो उसने अपने हाथ में रखा, हर चीज़ इंसान ने अपने हाथ में ले लिया। पर इंसान को अभी तक ये पता नहीं लगा, साइंस को, कि आदमी आता कहाँ से और जाता कहाँ, और ये सब उस निरंकार के हाथ में है। तो उसको हमेशा याद रखता हूँ। और शुक्रिया उस वाहिगुरु का, थैंक यू। और उसके बाद शुक्रिया माता पिता का, जिनकी वजह से ये संसार देखा, चलना फिरना सिखा दिया, जिन्होंने हाथ पकड़कर दुनिया में रहना सिखा दिया, संस्कार दे दिए। और आपके सामने बैठा हूँ तो परवरिश का ही नतीजा है। अगर कुछ सीख पा रहा हूँ तो माता पिता का ही दिया हुआ है। और आगे अगर शुक्रिया करूँ तो अपनी फैमिली का, परिवार का, बच्चों का, जो पल पल मोटिवेट करते हैं। फैमिली है जो हर चीज़ संभालती है, और वाइफ और लाइफ भी होती है। तो ये अगर कपड़े पहने हैं या अच्छा कोई ड्रेस पहना, तो ये भी वही सेट करते हैं। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया लाइफ में हर पल साथ देने के लिए, और पूरी लाइफ साथ देने के लिए। और बच्चे तो मोटिवेट मशीन होती है, बच्चों को देखकर इंसान जितना मर्जी बाहर से मायूस हो, जब अपने बच्चों को देखता है तो मज़ा आ जाता है, और फिर मोटिवेट हो जाता है उनको देखकर। क्योंकि अगर किसी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो अपनी औलाद को सही दिशा में मोड़ देता है, तो उसकी प्रॉपर्टी वही हो जाते हैं बाद में। तो आगे का थैंक यू मेरी ग्रेट अपलाइन, जो इस सिस्टम से इंट्रोड्यूस कराया, जिन्होंने मुझे बताया कि कुछ और भी तेरी दुनिया से बाहर एक दुनिया और भी है, क्या आप देखना चाहोगे उसे। तो मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ, मेरी अपलाइन का तो थैंक यू करता हूँ, पर मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मैंने उस अपॉर्चुनिटी को संभाला और यस कह दिया, कहीं मैंने नो नहीं कर दिया, मेरी मुंडी ऐसे नहीं हिल गई, वरना मैं रह जाता है इस संसार को देखने से। इतना सुंदर संसार, फतेह ग्रुप, विक्ट्री इंटरनेशनल, और कई दिग्गज लीडर मेरे साथ में, हमारे भाई चढ़ती कला ग्रुप, और सभी बड़े बड़े ग्रुपों से जो हमें देख रहे हैं। शायद मैं आपके सामने ना होता, और मुझे मिलाने वाले आपसे मेरी ग्रेट अपलाइन सरदार हरपाल सिंह जी कादियाँ गुरदासपुर से। तो थैंक यू सर आपका, आप मुझे यहाँ तक लेके आए। और आगे का थैंक यू करूँ तो ग्रेट अपलाइन में सभी मेरे दिग्गज लीडर, कंवलजीत सिंह जी और विक्रम सिंह जी, स्पेशली जगजीत सिंह जी तरन तारण, जो मुझे अपने बड़े भाई की तरह गाइड करते रहते हैं और सिखाते रहते हैं। उसके बाद बराड़ साहब, इंद्रपाल बराड़ सर, मेघराज शर्मा सर और लखविंदर कुंगूरा, ऑल अपलाइन, खुजिंदर सिंह सग्गू सर और गुरजीत सर, सभी का थैंक यू, जो मेरी अपलाइन में आते हैं या नहीं आते हैं, जिनसे मैं सीखता हूँ। और आगे बात करूँ तो थैंक यू उन लीडरों का जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरे लीडर जो मेरे लिए प्रमोशन वीडियो बनाते हैं, वो मेरे लिए तो बनाते हैं, अपने लिए भी बनाते हैं, अपनी भी स्किल डेवलप करते हैं, और मेरे क्या सभी के लिए बनाते हैं। और थैंक यू सभी उन लीडरों का जिन्होंने कल मेरे लिए प्रमोशनल वीडियो बना दिए।
और मज़ा आ गया आपकी वीडियो सुनकर। मेरे स्टेटस पर चेक कर लो आप मेरा नंबर लेकर, एक एक वीडियो मैंने बड़े प्यार से अपने स्टेटस पे लगाया हुआ है। मेजर साहब थैंक यू, सबसे पहला वीडियो कल आपका ही आया था, तो शुक्रिया सर आपका। और अगर मैं अपनी बात करूं तो साथियों, मैं जो आपके सामने बैठा हूं पैंट टाई कोट पहनकर, और जे अगर ऐसा ड्रेस पहनकर, तो साथियों मैं पहले ऐसा नहीं था। मैं नाम बताऊं तो मेरा नाम जतिंदर सिंह, मैं जम्मू से बिलोंग करता हूं, और जम्मू आरसपुरा से बॉर्डर एरिया पड़ता है, यहाँ से बिलोंग करता हूं। और इस सिस्टम में जुड़े हुए मुझे 1 साल से कुछ समय ऊपर हो चुका है, तो साल के करीब करीब मैं इस सिस्टम से जुड़ चुका हूं। और सिस्टम की खूबसूरती देखकर बस मेरे दिल से कोई कुछ निकलता नहीं, कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि क्या समा था वो। थैंक यू सरवर सर जी। तो क्या समा था वो जिस समय मैं कभी कभी सोचकर रो पड़ता हूँ साथियों। क्या समा था वो जिस समय मुझे कोई अपलाइन, मेरी अपलाइन सरदार हरपाल सिंह जी का फ़ोन आया, वो मिले और उन्होंने मुझे बताया कि आपकी हेल्थ ठीक हो सकती है। तो मैंने लिया और मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि आपकी वेल्थ ठीक हो सकती है, आपके घर में इनकम भी आ सकती है। तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को लिया और मेरे घर में इनकम भी आना शुरू हो गई। ये वो समय आ चुका है, अभी बच्चों के एडमिशन का समय आ चुका है, जहाँ पर कोई समय था जब इंटरेस्ट पर कुछ रुपए लेकर बच्चों की एडमिशन कराते थे, तो आज परमात्मा ने सिस्टम से जोड़ दिया और ऐसी नौबत नहीं आ रही। मुश्किल समय निकल गया, अच्छा समय आ गया, तो अंत भला तो सब भला। और मैं कभी इस परमात्मा को, शिकायत तो मैं परमात्मा से कम करता था, पर कभी कभी लगता था कि पता नहीं लोगों की लाइफ और हमारी लाइफ में क्या अंतर है, कहाँ कमी है। पर फल वो देता है साथियों, फल वो देता है। अगर आप सच्चे मन से उस भगवान को याद करते हो, आप फल की इच्छा नहीं करते, तो फल वो देता है। मैंने जो उनकी भक्ति की, परमात्मा की जो नाम लिया, जो गुरबानी पढ़ी, जो जिस तरीके से सच्चे मन से उस गॉड को याद किया, तो आज उसी का नतीजा है कि मैं बैठा हूँ आपके सामने और एज ए लीडर बैठा दिया आपने मुझे। मेरे 314 ना 314 लीडर अभी मुझे सुनने के लिए आ चुके हैं। तो मैं सभी को ये कह दूं कि आप सुबह उठकर समा देकर आए हो, और आपका समय व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मेरे पास बोलने को भी समय है, मैं आपसे बातें करूंगा, पर बातों बातों में कुछ ऐसे पॉइंट आपको दे के जाऊंगा कि आपको लगेगा कि आपने जो सुबह समय दिया वो आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो मैं अपने टॉपिक पर आ जाता हूँ। दिल से जो बातें निकलती हैं उनको करना जरूरी है। बुलबुले होते हैं दिल के, जो मैं सभी के सामने बात कर सकूँ। अगर सोचो 315 लीडर हमारे साथ हैं, अगर मैं एक हाल में 315 लीडरों को के सामने बोलता होता तो कितना नज़ारा होता है, कितनी गैदरिंग होती है। 315 316 लीडर जो मुझे सुन पा रहे हैं, और लगातार काउंटिंग बढ़ रही है। तो इतने लीडर्स के सामने बोलने की अगर मेरी स्किल डेवलप हुई है, तो ये बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, बिकॉज ऑफ रेनाटास, ये सभी कुछ हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से। नहीं तो मैं 5 लोगों के सामने खड़े होकर नहीं बोल सकता था। कभी कभी जब मेरे इलेक्ट्रॉनिक का काम करता था, तो कोई मीटिंग हो जाती, तो वहां पर मैं बैठकर ही पूरी मीटिंग सुनकर आ जाता था। कभी हिम्मत नहीं होती थी खड़े होने की, जब बोलने की। तो आज मैं माइक पकड़ा दो मुझे और समय निकलता जाएगा, मैं बोलता जाऊंगा, और मेरे पास समय को बोलने के लिए बहुत कुछ। और बस मैं तैयारी के साथ आता हूँ, अगर ना भी तैयारी की हो तब भी मेरे पास बहुत शब्द रहते हैं बोलने के लिए। तो मैं आगे आता हूँ। मेरा टॉपिक है आज, जिंदगी में बदलाव होना क्यों जरूरी है। तो साथियों, आप बदलाव को क्या समझते हो? आप बदलाव की परिभाषा क्या समझते हो? मैं समझ पा रहा हूँ बदलाव, परिवर्तन, चेंजेस है ना। और बदलाव भी अलग अलग तरीके का होता है। अगर आपने अच्छा बदलाव कर लिया तो आपकी लाइफ को वो चेंज कर देगा और अच्छी लाइफ जी पाओगे। अगर आपने कुछ गलत अपनी ज़िंदगी में बदलाव कर दिया तो वो भी आपकी लाइफ को अलग दिशा में ले जाएगा और वहाँ पर मुश्किल हो जाएगा संभलना। तो बदलाव कहाँ नहीं हो रहा? अगर आप आज अपने घर से बाहर निकलकर अपनी छत पर जाकर दूर तक नजर लगाते हो तो आज आपको धरती का कलर और दिखाई देगा, ग्रीन कलर, है ना। कणकें लगी हुई हैं, गेहूं लगी हुई है, खेती अभी ग्रीन ही है, सारा हरा हरा हरा। तो जब आप अप्रैल से बाद में जब अपने छत पर चढ़ोगे तो वो हरा नहीं हो जाएगा, वो पीले रंग का हो जाएगा, या फिर वो ग्रे कलर का, मिट्टी कलर का हो जाएगा। क्योंकि जब गेहूं की कटाई हो जाएगी तो या तो गेहूं पक्की होगी वो पीले रंग की हो जाएगी, या फिर ग्रे कलर जिसकी कटाई होगी वो मिट्टी का कलर हो जाएगा।
तो देखो कुदरत भी बदलाव कर रही है समय समय पर, कुदरत भी बदलाव कर रही है समय समय पर। अगर एक पौधा छोटा है तो वो बड़ा हो गया, उसका वो आकार वो नहीं रहा, उसमें बदलाव हो गया। तो बदलाव की परिभाषा अगर समझो तो कुदरत अभी बदलाव कर रही है। और हम अभी, मैं आज से 6 महीने पहले कैसा दिखता था, साल पहले जब बचपन में कैसा दिखता था और बुढ़ापे में कैसा दिखूंगा, जे मेरे बस की बात नहीं, मैं बदलाव नहीं कर रहा हूं, जे कुदरत बदलाव कर रही है, सृष्टि बदलाव कर रही है, परमात्मा बदलाव कर रहा है। अगर परमात्मा बदल रहा है, हमें बाहर से बदल रहा है, सृष्टि को बदल रहा है, तो क्या हम अपने अंदर से बदलना नहीं चाहेंगे? टीवी बदल गया साथियों, टीवी बदल गया। पहले शटर वाला आता था, फिर दूसरा आया, कलर टीवी आया, और अब एलईडी आ गई। बदलाव टेक्नोलॉजी में भी हुआ। आगे अगर बात करूं तो मोबाइल बदल गया। मेरे को ये बताओ साथियों, मैं कमेंट में जानना चाहूंगा कि आपने सबसे पहला फोन कौन सा लिया था। मैं अपनी बात करूं तो नोकिया 2600 लिया था, और नोकिया 1100 भी मेरे घर में था। वो कीपैड वाले फोन थे। तो कमेंट में बने रहना मेरे साथ। थैंक यू बलजीत दीदी, थैंक यू। हाँ जी, कंवल जी सर बोल रहे हैं नोकिया 1100। तो सर अगर मैं एक बात आपसे पूछूं कि नोकिया 1100 बेस्ट फोन था, अगर सभी फोनों में से, रमेश्वर दास जी भी नोकिया 1100, नोकिया 1600 हरदेव सिंह जी, बहुत अच्छा फोन था। इसकी ट्यून जब नोकिया 1600 आया था तो बेल दिल को मधुर कर देती थी। नोकिया 133310 जो बड़ी स्क्रीन वाला है ना, अगर नोकिया 1100 पे आ जाओ तो बेस्ट फोनों में से माना जाता था। सस्ता और इतना बढ़िया नेटवर्क देता था, और आवाज मधुर धुन, पिक्चर मैसेज देते। तो आपने फोन क्यों चेंज किया? क्या अभी आपके पास नोकिया 1100 या 1110 नहीं है? तो क्या कारण हुआ आपने फोन चेंज कर दिया? अभी आपके पास स्मार्टफोन है, फोन चेंज हो गया। और जो स्मार्टफोन हमारे पास आ चुके, जो बदलाव की बात कर रहा हूं कि जो हमारे पास स्मार्टफोन है वो भी 4-5 महीने के बाद अपडेट मांगता है। जो एक 10-15 हजार रुपए की चीज अपडेट मांग रही है, आपकी कीमत की क्या बात करूं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों साथियों, इसकी कीमत क्या लगाओगे? क्या आपने खुद को अपडेट नहीं करना, खुद में बदलाव नहीं लाना? तो बदलाव बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर शरीर की कीमत करो तो किसी का अगर एक दांत टूट जाए ना, तो दांत लगवाने के लिए कभी डॉक्टर के पास चले जाना, और बढ़िया वाला फिक्स दांत 18 से 20 हजार का एक, और 32 से उसको मल्टीप्लाई कर लो। उसके बाद अगर किसी की लीवर, किडनी या फिर घुटनों के ऑपरेशन की बात करें तो आपको पता लग जाएगा एक इंसान की अरबों खरबों से भी ज्यादा कीमत है। और इतनी कीमती चीज में आप बदलाव नहीं करोगे तो साथियों कैसे चलेगा? समय समय पर बदलाव करना जरूरी है। एक छोटी एग्जांपल देता हूं। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो बचपन में क्या करता है, माता पिता जब उसको कुछ बोलते हैं तो आगे से गुस्सा करता है, यहां से चीज पटकता है, वहां से पटकता है। कभी कभी तो वो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो माता पिता को गाली भी दे देते हैं बचपन में। 3-4 साल का बच्चा है ना, बड़ा खुश होते हैं हम उसकी गालियां सुनकर, उसकी लड़ाई झगड़ा देखकर बड़ा खुश होता है, उसको खुशी होती है। पर क्या होता है, जब वो 15 से 15 साल का हो जाता है या 16 साल का हो जाता है, तो तब वो अपने आप में बदलाव ला चुका होता है। क्या अगर वो बदलाव नहीं लाए तो हम उसका गुस्सा करना, उसकी चीजें पटकना, जो उसकी गालियां बर्दाश्त कर जाएंगे? चाहे अपना बेटा है, चाहे अपना ही बेटा है, तो वो बदलाव उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है और वो लाना पड़ता है। फिर जब उस लड़के की शादी हो जाती है, क्या जब जो मैरिड पर्सन हमारे साथ जुड़े हैं, क्या आपने शादी के बाद बदलाव नहीं किया? क्या आप शादी करने के बाद वैसे ही हो जैसे कुंवारे थे? बहुत कुछ देख देख कर आपको सीखा, दुनिया ने सिखाया, और आपने आप में चेंज कर लिया। जब जिसकी शादी हुई उसने बदलाव किया, और उसके बाद जब उसके बच्चे हो गए तो तब क्या आप वैसे ही रहते थे बेबाक? अपने बच्चों के सामने आपने चेंज नहीं किया अपने आप को? फिर जब घर में बेटे बहू आए तब चेंज नहीं किया? अगर जो चेंज नहीं किया जिसने, तो उसका तो घर टूट गया। जिसने कुंवारे में जो बदलाव शादी के बाद नहीं किया तो वो तो खत्म हो गया उसके शादी के बाद, क्योंकि वो बीवी तो ऐसा बर्दाश्त करेगी नहीं जो पहले थे। और ये बदलाव एक सृष्टि का नियम है, और ये हमें अपने आप में करना पड़ेगा। और ये बदलाव के अकॉर्डिंगली इसको अपडेशन भी कह सकते हो, अपग्रेड। अगर बात करूं तो टाटा
भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से आती है टाटा, जिसने पहले ट्रक बनाए। टाटा के ट्रक आपने सुने होंगे, जितने भी ट्रक आते थे टाटा 10-12 आते थे, 12-10 आता था, उसके बाद 16-10 आ गया, फिर अभी तो बड़े बड़े ट्रक 10 टैरी टाटा के आने शुरू हो गए। उसके बाद टाटा ने लाइफ को समझा, अगर बदलाव नहीं करते तो खत्म हो जाते। तो क्या हुआ, मैं एक बताता हूं कि बदलाव किसने नहीं किया। आपको फिएट कार किस किसने देखी है साथियों, कमेंट में बताएं। फिएट कार किस किसने देखी है, कमेंट में करें। क्या आज फिएट की कंपनी चल रही है? फिएट की कंपनी बंद हो चुकी है। बट जो आज मारुति सुजुकी की स्विफ्ट कार है, कभी आप सर्च मार के देखना, उसमें इंजन फिएट कार का है। फिएट कंपनी का इंजन मारुति सुजुकी की स्विफ्ट कार में है। क्या हुआ, फिएट ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, लोगों को सर्विस नहीं दी और खत्म हो गई। और उसी का इंजन लेकर जो मारुति सुजुकी, जिसने एक मारुति 800 से शुरुआत की थी, आज उसके पास कितने मॉडल है, उसने अपने आप को अपग्रेड किया और वो धड़ाधड़ धड़ल्ले से चल रही है। तो बात कर रहा था टाटा की। फिर टाटा ने क्या किया कि प्लान बड़ा ले गए, अपना लंबी सोच की और कारें तैयार करनी शुरू कर दी। फिर टाटा की कारें आ गई, इंडिका आ गई, सफारी आ गई, अभी नेक्सॉन आ गई और टाइगो वगैरह बहुत सारी कारें टाटा की आ गई। फिर टाटा जहां तक नहीं रुका, टाटा ने एसी बनाने शुरू कर दिए। अभी जो 20-30 लाख का ट्रक बना रहा है, वो 25-30 हज़ार का एसी भी बना रहा है। फिर टाटा ने अपने आप में बदलाव किया, तो टाटा ने एसी बनाने के बाद फिर उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों पर बात करें तो चाय पत्ती बन गई टाटा की नमक की गुत्थी, 20 रुपए की नमक वाली गुत्थी भी आ गई, 16 रुपए की आती थी, 20-25 रुपए की चाय। तो कितना बदलाव हुआ। तो ऐसा बदलाव करना जरूरी है। और ये बदलाव हुआ हमारे रेनाटस वेलनेस में, अपग्रेडेशन। जब डॉक्टर सुप्रभ दत्ता, सल्यूट है सर आपको, डॉक्टर राजदीप दत्ता को, उन्होंने अपग्रेडेशन की और रेनाटस नोवा एक सिंगल प्रोडक्ट से शुरुआत करने के बाद हमें एलोस्टीन, नोवास्टीन दे दिया। और उसके बाद अभी बात करें कितने प्रोडक्ट हमारे पास आ चुके हैं। कड़ाइयू आ चुका है बेस्ट रिजल्ट के साथ, इमोजेंट बेस्ट रिजल्ट के साथ आ चुका है। और उसके बाद अभी हमारे पास बॉडी केयर के, फेस केयर के प्रोडक्ट आ चुके हैं, फेस वॉश आ चुका है, फेस और क्रीमें वगैरह जो भी हमें चाहिए अपनी बॉडी केयर करने के लिए, वो सभी प्रोडक्ट हमारी कंपनी ने तैयार कर दिए। आप इसको कैसे लेते हो? कुछ पर्सन मैंने मिला हूं, कुछ पर्सन से, वो कहते हैं कि अभी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये तो प्रोडक्ट प्रमोट करना मुश्किल हो जाएगा। आप एक चीज को समझो, जब कड़ाइयो आया, जब इमोजेंट आया, तो मुश्किल तो तब भी लगा। जब नया आया था इस सिस्टम में, तो तब प्रोटीन पाउडर आ गया था रेनाटास का जेंथ प्रो। तो मेरी सोच छोटी थी, मैं सोच रहा था अभी रेनाटास को प्रमोट करेंगे कि प्रोटीन को करेंगे। और इतने जबरदस्त रिजल्ट जेंथ प्रो के कि मैं खुद यूज करना शुरू हो गया। अगर चीज में दम होगा तो वो खुद चलेगी। इसको पॉजिटिव नजरिए से देखें, जबरदस्त काम होगा। अब हमारे पास ऑप्शन बहुत ज्यादा हो गए। जो बीमार बोलता है, कई लोग मानते नहीं है बीमार नहीं हूं, तो उनको बोलो फिर आपको बॉडी केयर के लिए तो कुछ चाहिए। और हम खुद अगर बाहर किसी का सामान लेकर यूज करेंगे तो हम अपना यूज करेंगे। और साथियों, जितनी आइडिया लग चुकी हैं अभी तक रेनाटास में, जितने लोग जाइन है, अगर सभी कंपनी के अपनी के प्रोडक्ट भी यूज करना शुरू कर दे तो काम हमारा तब भी नहीं रुकता। और 100% प्रोडक्ट को यूज करें। बदलाव ये लाइफ में बहुत जरूरी है। और लंबे समय तक अगर आपको रहना है, किसी को भी रहना है, तो बदलाव बहुत जरूरी है। आप अपने आप में बदलाव कर लो तो अच्छी बात है, नहीं तो समा बदल देगा आपको। और जब समा बदलाव करता है तो उसमें तकलीफ बहुत होती है साथियों। समा बदलाव करता है तो तकलीफ बहुत होती है। पॉजिटिव माइंड सेट के साथ काम करो। जे मैं बदलाव पर बता रहा हूँ, अपग्रेडेशन पर बता रहा हूँ, और पॉजिटिव माइंड सेट। अगर बिजनेस की बात करूं तो किनका बिजनेस नहीं चलता। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी मान ले, जा एग्जांपल बताता हूं कि एक बार क्या होता है कि हमारा एक, जैसे हम जाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ था, तो वहां पर 2-3 लोग काम कर रहे थे। तो एक पर्सन क्या कर रहा था, कंस्ट्रक्शन के काम में, बिल्डिंग बनाने में, ऐसे दुखी मन से पत्थर तोड़ रहा था, दुखी मन से लेबर का काम कर रहा था। और दूसरा पर्सन भी, 3 लोग लगे हुए थे, तो दूसरा भी बहुत दुखी से
हृदय से काम कर रहा था। और तीसरे को जब देखा तो वो क्या कर रहा था, मजे से यहाँ से उठाया वहां फेंका, खुश खुश। और गर्मी, तपती गर्मी में तीनों काम कर रहे थे और 42-43 डिग्री टेम्परेचर, और दो और रोने वाला मुंह बनाकर काम कर रहे थे, तो एक खुश होकर काम कर रहा था। तो उनसे पूछा, जब जो मायूस होकर जो रो रो के काम कर रहे थे, रोने वाली शक्ल बनाकर, तो उनसे पूछा तो वो बोले, भाई क्या क्या कर रहे हो? उनको बोला, भाई क्या कर रहे हो? बोला, क्या कर रहा हूँ, देख नहीं रहे, पत्थर तोड़ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, है ना। तो दूसरे से पूछा, भाई तू क्या कर रहा है? बोला, यार जो ये कर रहा है वही मैं कर रहा हूँ, मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। क्यों कर रहा है? यार क्या करूंगा, अगर करूंगा नहीं तो खाऊंगा क्या, अपने घर में क्या खा लाऊंगा, भूखा मरना है, अगर काम नहीं करना, मजबूरी है भाई, करना पड़ेगा। दोनों ने मजबूरी बता दी। और तीसरे को पूछा गया कि भाई तू क्या कर रहा है? तो वो बोला, मैं एक बड़े घर का या बड़े मंदिर का निर्माण कर रहा हूं, जब ये बिल्डिंग बनकर बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी तगड़ी बिल्डिंग बनवा रहा हूं, अगर बढ़ेगी तो मैं इसके पास से निकलूंगा, देखूंगा इसमें मैंने भी बनाया था, इसमें मैंने भी हाथ लगाए हुए, मेरा भी इसमें कारीगरी लगी हुई है, तो मैं बहुत बड़ी बिल्डिंग का निर्माण कर रहा हूं। तो वो चीज देखकर खुश है। साथियों, बिजनेस कब चलता है? मैं आईडी लगाने जा रहा हूं, मैं प्लान देने जा रहा हूं, जिसको जोड़ूंगा मेरा काम बड़ा हो जाएगा, इसको लगाऊंगा मेरा लेवल निकल जाएगा, इससे 40 पर आईडी लगवा दूंगा, मेरा पैसे घर में आ जाएंगे, मेरे सपने पूरे हो जाएंगे, मेरे बच्चों के सपने पूरे हो जाएंगे। ऐसे काम नहीं होगा। बच्चों के सपने पूरे करने हैं, पर ऐसे काम नहीं होगा। जब आप जाओगे प्लान देने किसी को, उसको प्लान देने जाओगे और आप ये माइंड सेट रखोगे कि इसका काम बड़ा होगा, इसके सपने पूरे हो जाएंगे, इसके भविष्य में इसको ये काम पैसे भी देगा और खुशियां भी देगा, तब जाकर आपका काम बड़ा होगा। माइंड सेट करें। आप दूसरे को प्लान देने जाएं, आप ये सोचते रहते हो कि वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा। साथियों, अगर हम सोचें वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा, तो आप बताओ, आपने उसका सोचना शुरू कर दिया तो फिर वो क्या सोचेगा? जो वो सोचता है उसको वो सोचने दो, आप वो सोचो जो आपको सोचना चाहिए। वो क्या सोचेगा, अगर आप सोचोगे तो फिर वो क्या सोचेगा। ये चीज पर ध्यान दो। आपने किसी के माइंड, किसी को बुरा लग रहा है, आज आप उसके पीछे पड़ गए, किसी को बुरा लग रहा है, पर साथियों पड़े रहो, पड़े रहो, पड़े रहो, फिर एक दिन उसको अच्छा लगेगा। लाइव एग्जांपल अगर मीटिंग में हैं, कमेंट करेंगे। अभी श्री बुआदित्य जी जम्मू से, जो कि मेरी टीम में एक दिग्गज अच्छे लीडर काम कर रहे हैं, पर मैं उनके पीछे पड़ा रहा, वो नहीं करना चाहते, और आज वो कर रहे हैं, मुझसे पहले मीटिंग में हैं। अभी मैंने जस्ट थोड़े दिन पहले एक अपने भाई को जोड़ा है, अमनदीप सिंह जी जम्मू से। वो साथी मेरे ऐसे थे कि वो कहते थे कि ये सब फ्रॉड है, कुछ नहीं होता, ना कर ऐसा, जो दुनिया के साथ धोखा हो रहा है, ये हो रहा है। और आज मेरा भाई लेवल बोल रहा है, बड़ा लेवल कैसे निकलेगा, मेरे साथ दे रहा है। तो ये वो क्या सोचेगा, ये आप मत सोचो, उसी को सोचने दो जिसका काम है पॉजिटिव माइंड। थैंक यू सर। पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आप उसके पीछे पड़े रहो, उसके सपने पूरे करते रहो, और अपने बच्चों के सपने भी पूरे होंगे। यार पड़े रहो पीछे, जब नहीं मानेगा कहाँ जाएगा, एक दिन तो मानेगा। मैं एक ना कमेंट में जानना चाहूँगा, किस किस के घर में बेटियां हैं? हमारे बलकार सर तो आपके घर तो बेटी है, और कवल जी सर भी कमेंट कर रहे हैं, किस किस के घर में बेटियां हैं? और बेटी किस्मत वालों को मिलती है, बुआदित्य जी सर के ना, तो सभी लिख रहे हैं, तो बेटियां किस्मत से मिलती हैं। अभी आप ये बताओ मुझे कि मैं किसी को अगर स्पीकर ऑन करके बोलने को कहूं तो फिर थोड़ा सा और हो जाएगा। मैं अपने से ही जवाब भी खुद देता हूं। अगर मेरे को ये बताओ कि हम जब बेटी हमारी बड़ी होगी तो हम उसका एक दिन शादी करेंगे? यस और नो आप बताते रहना। अगर सही बोल रहा हूं तो यस कीजिएगा, अगर गलत बोल रहा हूं तो नो कीजिएगा। तो ये बताओ, अगर हमारी बेटी बड़ी होगी तो एक दिन शादी करेंगे उसकी, और उसका रिश्ता अच्छे से अच्छा ढूंढेंगे, ये भी सच्चाई है। अगर आपने एक जगह पर रिश्ता पता किया तो नहीं मिला बच्चा, वो अच्छे घर वाले, उससे परिवार से आपका मेल नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ लगा, आप उसको नहीं करोगे, आप दूसरी जगह ढूंढोगे। आपको किसी ने बताया
कि आपको एक अच्छा रिश्ता है, लड़का पढ़ा लिखा नौकरी वाला, और वो आपके घर से 100 किलोमीटर दूर है, आप गाड़ी में तेल डालोगे वहां तक भी जाओगे कि नहीं? यस और नो ये लिखते रहे, मैं कमेंट लगातार देख रहा हूँ। तो विनोद तेजपाल जी, यस विनोद जी, आपने भी कल बहुत जबरदस्त सेशन दिया था। तो उसके बाद अगर आप वहां गए, आपने 20 कोशिशें की, आपको अच्छा रिश्ता नहीं मिला, तो क्या आप बेटी की शादी नहीं करोगे? फिर आप 21वीं कोशिश करोगे। मान लो अगर आपने 50 कोशिशें कर दी, आपके मन मुताबिक वर नहीं मिला, किस्मत तो उस बेटी की है कि वो कहां जाएगी, उसकी किस्मत में प्रभु ने क्या लिखा है, पर आप अपने तरफ से क्या कसर छोड़ दोगे? आप 50 कोशिश कर चुके हो, आपको अच्छा रिश्ता नहीं मिला, जैसी आपकी बेटी के संस्कार, आपके घर के संस्कार हैं, तो क्या आपने रिश्ता ढूंढना बंद कर दिया? नहीं किया साथियों। तो 100 कोशिशें कर दी, 101 102 कोशिशें कर दी आपने, एक ना एक दिन तो आप ऐसा वर ढूंढ ही लोगे जो आपके घर के, जो आपके लाइफस्टाइल के, जो आपके परिवार के मुताबिक होगा। तो साथियों ढूंढो। फिर बिजनेस में एक बंदे को प्लान दिखा दिया, दूसरे को, तीसरे को दिखा दिया, उसके बाद बंद हो गए, बिजनेस नहीं चलेगा। माइंड सेट करो अपना, बिग माइंड सेट कर लो। मेरे को ऐसा जोश आ रहा है कि क्या बताऊं आपको। पड़े रहो पीछे, एक ना एक दिन आप कामयाब हो जाओगे। तो वो लेख संजोग की बात होती है, अगर बेटी का हो जाए तो वो भी लेख संजोग है कि आपके साथ किसने मिलना और किसने आपको आगे लेके जाना और आपने किसको आगे लेके जाना है। तो ये मैं एक स्टोरी के मुताबिक बता रहा था कि अगर हम वहां पर अपना माइंड सेट कर चुके हैं, तो इतना माइंड सेट जहां पर भी करना होगा, तभी हमारा काम बड़ा होगा। जिसके पीछे पड़ गए सो पड़ गए, जब थान लिया तब, जब अब फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब थान लिया तब थान लिया और थान ले। और माइंड सेट बड़ा रखें और अपने माइंड को अपग्रेड करते रहें समय समय पर। थैंक यू कमल जी सर, विनोद तेजपाल सर, आपके लगातार मेजर साहब कमेंट आ रहे हैं, और जो कमेंट आते हैं जो मुझे पता है कि आप दिल से सुन रहे हो, तभी कमेंट आ रहे हैं। बलराज सर, आपका तो मैं शेयर और अक्सर कॉपी करता हूँ, उन्हीं में से सीखता हूँ। और अगर बात करूं तो मेरी बहनों को आज ना साथियों, मैं बड़े अच्छे मूड में, मेरा पता नहीं क्या चक्कर, आज ज्यादा बलकार सिंह ने एनर्जेटिक कर दिया मुझे कि क्या हुआ। मेरा एक मुकाबला रहता है मेरा खुद से, मैं किसी से मुकाबला नहीं करता। मैं अक्सर ये सोचता हूं कि मैं पिछले बार से ज्यादा अच्छा इस बार कर दूं। मेरी कोशिश रहेगी जो बताना आपने है क्या हुआ, मैं खुद नहीं बता सकता। तो अगर मैं बात करूं तो मेरी बहनों की, लेडीज की, मेरी सिस्टर, जो मेरे छोटी बड़ी बेटियां, सिस्टर बहनें जो सिस्टम में हैं या किसी भी सिस्टम में जुड़ी हैं, तो बुरा मत मानना मेरी बहनों, मैं कुछ सिखाने के मकसद से आया हूं। अगर बुरा लगे तो आज घर का काम और ज़्यादा शिद्दत से कर लेना, क्योंकि जब लेडीज़ गुस्से में होती हैं तो घर का काम बहुत ज़्यादा कर देती हैं, और जो कल का काम है वो आज ही ख़त्म कर लेती हैं, तो अच्छा हो जाएगा उसके लिए भी। तो ये मैं बात बताऊँ कि लेडीज़ कई बार क्या करती है, मोबाइल खोलती हैं, फिर काम करते ऐसे मोबाइल में एक मैसेज देख लिया कोई और उसको खोल लिया, खोल के बाद उसको दे वीडियो आगे दे पीछू। और ज़्यादातर 90% लेडीज़ मेरी बहनें क्या वीडियो देखती हैं, डिश मेकिंग, खाना बनाने की वीडियो। आज कौन कौन सा डिश, पिज्ज़ा कैसे बन रहा है, केक कैसे बन रहा है, बर्गर कैसे बन रहा है, जे कैसे वो कैसे। तो दीदी अगर आप वो चीज़ें देख रहे हो, खाना बनाने वाले वीडियो, तो आपको खाना बनाना, फिर बड़े रहो रसोई में, लगे रहो, खाना बनाते रहो, फिर उसी तक अपनी मानसिकता सेट कर लो। अगर आप जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, नानक दास मुख ते जो बोला यहाँ वहाँ सच होवै। जो आप मुंह से बोल रहे हो, जो आप आंखों से देख रहे हो, जो आप माइंड से सोच रहे हो, वो अपनी ओर खींच रहे हो। आप क्या खींच रहे हो, खाना बनाना, फुलके पकाना, तो पकाते रहो घर में। अगर मेरी बहनें देखें मोटिवेशनल वीडियो, बिजनेस ग्रोइंग वीडियो, अगर मेरी बहनें किताबें पढ़ें ऐसी ऐसी बिजनेस के स्किल कैसे डेवलप होते हैं, टीम कैसे बिल्ड होती है, क्या बोलते हैं, दीपक बजाज जी के, सोनू शर्मा जी के, विवेक बिंद्रा जी के, हर्षवर्धन जी के वीडियो देखें, तो दीदी अगर आप ऐसे वीडियो देखोगे तो आपकी स्किल ऐसे डेवलप होगी, अच्छे मोटिवेशन स्पीकर बन जाओगे, अच्छा बिजनेस चल जाएगा आपका। तो फिर खाना बनाने के लिए जिसको मर्जी रख लेना, जितने मर्जी नौकर चाकर रख लेना। अगर मानसिकता ही हमने सेट कर ली हुई है, वीडियो ऐसे देख रहे हैं, तो उसी जो मांग रहे हैं वो मिल तो रहा है। खाना बना रहे हैं, बहुत बढ़िया बन रहा है, बहुत स्वादिष्ट बन रहा है, पर आप क्या कर रहे हो, किचन में ही घुसे हुए हो। क्योंकि जब किचन से बाहर निकलते हो तो मोबाइल में आ जाते हो,
मोबाइल में किचन खुल जाता है, जब मोबाइल से बाहर निकलते हो तो किचन के अंदर चले जाए। अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर देखो, सेमिनार के वीडियो देखो, तो आप बड़े बड़े सेमिनार में मोटिवेशनल स्पीकर जाओगे। तो ये मेरी बात को कोई भी माइंड मत करिएगा, दिल से लगने वाली बात है, पर दिल पर लगाने के लिए ही मैं काम करता हूँ। अगर मैं बोला फ्लो, जो लहरों के साथ तो कोई भी चल जाता, अगर नहर ऊपर से नीचे आ रही है तो कोई भी बैठेगा सिर्फ हाथ पैर हिलाएगा तो वो तैरना सीख जाएगा। मजा तो तब है जब लहरों को चीर कर बढ़ोगे आगे। उल्ट दिशा की बात नहीं कर रहा मैं, सीधी दिशा की बात कर रहा हूँ, पर सही कंडीशन में लगी मन को तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा आपका। जो 12 बजे मुकता है वो शायद वो 10 बजे मुका लोगे आज। चलो दीदी सॉरी अगर किसी को गुस्सा भी लग गया हो, फिर भी मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। और उसके बाद कुछ लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। साथियों टाइम नहीं है, किस किस के पास टाइम नहीं, किसके पास टाइम है? टाइम नहीं है ये करते हैं और बाद में बातें करने के लिए बैठ जाएं तो 1-1 घंटा 2-2 घंटे उठेंगे नहीं। अगर फिल्म लगा ली, कोई मूवी लग गई तो मूवी देखने के लिए टाइम है। फेसबुक खोल लिया तो उसके लिए टाइम है। इंस्टाग्राम खोल लिया तो उसके लिए टाइम है। क्रिकेट मैच लग गया तो 4 घंटे 5 घंटे वनडे इंटरनेशनल, एक बार सचिन तेंदुलकर आ गया बस, जब तक आउट ना हो वो आउट होगा नहीं, आप उठेंगे नहीं। रोहित शर्मा ने बैट पकड़ लिया, आप वहां पर बैठ गए, टाइम आपके पास है नहीं। क्या आपके देखने से रोहित शर्मा सेंचुरी ज्यादा मारेगा? रिजल्ट तो पता लग ही जाना है। मैं मना नहीं कर रहा, नहीं देखो माइंड के लिए ठीक है तो कुछ एक्टिविटी की हद तक, पर आप तब देखो जब आप एक कामयाब पर्सन बन चुके हो। कहने को हमें अगर बात की जाए तो मोटरसाइकिल की वो देते हैं, इंस्टॉलमेंट देने के लिए पैसे है नहीं, पहली तरीक की टेंशन पड़ी। और देख हम मैच रहे हैं, मैच जीत गए, हमारे विराट कोहली जी ने सेंचुरी मार दी, उनको 5 लाख का चेक मिल गया। हम अपने घर में फिर शाम को यार मोटरसाइकिल किस कैसे देनी है, जे समा नहीं है जे वो लोग है ना। और 86,400 सेकंड हमारे पास रोज होते हैं, क्या हम उनको कैसे यूटिलाइज करते हैं? ये चीज देखो आप, अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर की बात करो, सोनू निगम की बात करो, जो जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं उन्होंने यही 86,400 सेकंड में टाइम को इन्वेस्ट किया। आज उनका नाम चलता है, तूती बोलती है उनकी। तो ये चीज आप समझो, समा नहीं है, समा नहीं है, समा किसके पास नहीं है। जाकर 4-5 हज़ार का एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहे हैं, कहीं जोमेटो में लग गए हैं, कहीं स्विगी में लगे, तो समा हमारे तो वहीं रहेगा ना। अगर आपके पास समा नहीं है तो आपके पास पैसा भी नहीं आया। पैसा तभी आएगा जब आप समा निकालोगे, समा नहीं निकालोगे तो भाई पैसा नहीं आएगा। और सोने में समा बिकाते हैं, 10 बजे सोना रात को और सुबह 10 बजे उठना, 12-12 घंटे तक सोए रहना, खराटे मारते रहना। ज्यादा सोना भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। जे समा नहीं है अगर कहते हो तो साथियों 6 घंटे बहुत बड़ी नींद होती है, 4 घंटे 5 घंटे की नींद भी अक्सर पूरी कर जाती है बंदे के शरीर को। तो ये चीजें समा नहीं है जो लोग कहते हैं, और वो लोग कामयाब नहीं होते जिनको सूरज जगाता है, जो सूरज चढ़ने के बाद उठते हैं। कामयाब वो होते हैं जो सूरज को जगाते हैं। मैं एक एग्जांपल ये देता हूं कि यहां से मैं निकला बटाला के लिए, मैं निकला 5 बजे और मेरा एक साथी निकला जहां से सुबह 10 बजे। तो जब वो निकला तब तो मैं पहुंच गया। जो 5 घंटे उसने सो के निकाले उसको उसमें एक्स्ट्रा क्या मिला? अगर मैं बटाला में 5 बजे निकल के 10 बजे पहुंचा, वहां पर आराम से गया, तो मैं वहां 1 घंटा नींद भी पूरी कर ली, तो वो बंदा 11 बजे तभी नहीं पहुंच सकता जो 10 बजे यहां से निकला जम्मू से। तो ये चीज समझो कि समा नहीं है जे राग लगाना बंद कर दो। अगर बोलोगे समा नहीं रहेगा समा, जे राग बंद होगा तभी कामयाबी मिलेगी। और सपोज करो, मैं एक चीज और बताता हूं आपको, मान लो आपने कोई विश मांगी भगवान से, वो पूरी होगी। जैसे आपने मांग ली मुझे एक बड़ी अच्छी गाड़ी चाहिए और महंगी गाड़ी चाहिए, तो आपको वो गाड़ी मिल गई। कमेंट करते रहना साथियों, आपको वो गाड़ी मिल गई और आपने क्या किया, और उसमें आपको एक चीज और कंडीशन मिल गई कि वो गाड़ी आपको लाइफ में एक बार मिलेगी, इसके बाद आप गाड़ी नहीं ले सकते। जैसे हमारे फौजी भाई 8 साल में एक गाड़ी मिलती है कैंटीन के थ्रू, है ना, दोबारा दूसरी 8 साल के बाद मिलेगी। तो यही कि अगर आपको वो विश मिल गई, गाड़ी महंगी मिल गई, और दोबारा ये कंडीशन होगी कि आपको नेक्स्ट टाइम वो गाड़ी नहीं मिलेगी और दोबारा गाड़ी जिंदगी में नहीं खरीद सकते, तो आप बताओ आप उस गाड़ी को कैसे रखोगे? संभाल के रखोगे कि नहीं रखोगे? बहुत संभाल के रखोगे। तो अगर गाड़ी को संभाल के रखो तो क्या ये जीवन दोबारा मिलेगा? आप समझो, क्या ये जीवन आपको दोबारा मिल जाएगा? इसको संभाल के किसने रखना है?
और अगर बात करूं तो जीवन को संभाल के किसने रखना। और एक चीज आप और देखोगे कि जो गाड़ी आपको एक बार मिली है दोबारा नहीं मिलेगी, तो आप एक चीज का खास ध्यान रखोगे कि इसको किसी दूसरे के हाथों में, गलत हाथों में ना चले जाए, क्योंकि वो बंदा तो चलाएगा अपने हिसाब से। गलत हाथों में आप अपनी गाड़ी को नहीं दोगे, क्योंकि लाइफ में एक बार मिली है और महंगी है। आपका जीवन उस गाड़ी से महंगा, और इसको गलत हाथों में क्यों देते हो? कोई दूसरा क्या डिसाइड करेगा कि आपने कौन सा बिजनेस करना है? कोई दूसरा क्यों डिसाइड करे कि आपने आज क्या पहना या क्या खाना है? ये चीज पर आप ध्यान दो कि आपको एक बार लाइफ मिली है, अपने हिसाब से अच्छी लाइफ जियो। और यहाँ पर अगर बात और करूं तो अपनी आईडी खुद लगाओ ना। ये भी तो दूसरे के हाथ में गाड़ी दे दी हुई है हमने कि तू चला मेरी आईडी, तू चला मेरी गाड़ी। अपनी गाड़ी के खुद ड्राइवर बनो और अपनी गाड़ी खुद संभालो। एक बार मिली लाइफ में वो संभाल रहे हो, तो क्या आपको लाइफ आपकी क्या बार बार मिलने वाली है? नहीं मिलेगी। और 84 लाख जून के बाद मिलती है। 84 लाख जो गुरबानी में लिखा भी है। और एक बार बंदा इस दुनिया से चला गया, दोबारा इस दुनिया में आना कि नहीं आना वो नहीं पता, पर जो आए हो अपने श्वास सफल करके चले जाओ। दुनिया याद करे आज उन लोगों को दुनिया याद करती है जिन्होंने अपना समय दिया और अपने समय समय पर अपने अंदर बदलाव किया। तो साथियों, जे मैं कुछ पॉइंट आपको बता रहा था, और मैं अगर बात करूं तो बदलाव की, तो बदलाव लाइफ में होता रहना चाहिए। बदलाव बहुत जरूरी है। समय समय पर आप अपग्रेडेशन अपने आप को करो, और हर चीज बदलाव में ये जरूरी है कि अपने आप को बदलो, अपने बोलने का तरीका बदलो, अपने सोचने का तरीका बदलो। और समय समय पर कुदरत बदलाव कर रही है तो आपको बदलाव करना जरूरी है। और मैं एक चीज और, एक स्टोरी बताता हूँ आपको। एक ना हॉस्पिटल था, तो उसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था कि जहां पर जिसको बिच्छू काट जाता है उसका इलाज होता है, और वो पर्सन 5 से 6 दिन में ठीक होता है। फिर उसके नीचे ये लिखा था जिसको सांप काट जाए, तो वो पर्सन यहां पर आया और उसको हमने 4 दिन में ठीक कर बेच दिया। तो उसको हमने 4 दिन में ठीक कर बेच दिया। और उसके बाद उसमें बोर्ड एक लगा था, नीचे लिखा था यहाँ पर एक इंसान वो आया जिसको कुत्ता काट गया, तो उसको हमने 2-3 घंटे में ठीक कर बेच दिया। पर नीचे लिखा था एक इंसान जहां पर वो आया जिसको आदमी ने काट दिया, और वो इंसान जहां सालों से पड़ा है अभी तक वो ठीक नहीं हुआ और हमसे ठीक हो भी नहीं पा रहा। जब जिसको कोई इंसान काट देता है ना, उसका ठीक होना मुश्किल है। आप समझ सक रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कोई बुरी बात किसी को मत बोलो। किसी के माइंड में लग गई, किसी को कुछ ऐसा लग गया, वो दिमाग में चलती रहेगी, उसको बीमारी क्रिएट करती रहेगी, उसके अंदर बीमारियां बनाती रहेगी। सोचने से पहले 100 बार सोचो, बोलने से पहले। तभी 2 बार देखो, आंखें 2 दे दी प्रभु ने। 2 बार सुनो, 2 कान दे दिए प्रभु ने। 1 बार बोलो, मुंह 1 दिया प्रभु ने। अगर आपको 1 बार देखने से 2 बार बोलना होता तो 2 मुंह देते, 1 आंख देते वो परमात्मा। तो परमात्मा की रचना को समझो आप। आदमी का काटा हुआ बंदा नहीं उठता, कुत्ते या सांप का काटा हुआ बंदा बच सकता है, आदमी का काटा हुआ नहीं बच सकता। तो काटो मत किसी को। हर समय मैं यही कहता हूं कि बिजनेस को आगे बढ़ाने का एक ही तरीका है, आपने बस यही सोचना है कि मैं उसके लिए करने जा रहा हूं। आप धड़ल्ले से कर सकोगे, प्लान देने में भी दिक्कत नहीं होगी, फोन करने में भी दिक्कत नहीं होगी, बुलाने में भी दिक्कत नहीं होगी। मैं कुछ पॉइंट आपको जाते जाते भी समय है मेरे पास, तो मैं कुछ पॉइंट दे दूंगा आपको। जो लोग आज करोड़पति हैं वो जीवन कैसे शुरू करते हैं, या ऐसे कह लो कि जो ऐसे जीवन शुरू करते हैं जो सुबह का दिन की शुरुआत, जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, दिन की शुरुआत करते हैं इस पॉइंटों से, तो वो करोड़पति होते हैं। या ऐसे कह लो कि जो करोड़पति हैं वो ऐसे अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो पॉइंट नोट कीजिएगा, अपना डायरी पेन अगर आपने साथ रखा तो ठीक है, नहीं तो बाद में मुझसे कॉल कर ये पॉइंट ले लिएगा और इस पर इंप्लीमेंट करिएगा, आपको काम आएंगे। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको नोट कराता हूं जी। ग्रेटिट्यूड रहें, थैंकफुल रहें, हमेशा शुक्रिया करें। सुबह उठकर, जिस दिन के शुरुआत के पॉइंट बता रहा हूं, सुबह आप जब बिस्तर पर हो, आपकी आंख खुली तो पहला शुक्र, थैंक्स गॉड, परमात्मा तेरा शुक्र है, वाहिगुरु तेरा शुक्र है
मैं सही से अपनी जीवन में नए दिन में आ चुका हूँ। पाँव नीचे लगे, शुक्र है तेरा प्रभु वाहिगुरु। और उसके बाद सुबह की शुरुआत थैंक यू से करें, थैंकफुल रहें सभी के लिए, जो चीज़ आपके लिए अच्छी हुई है उसके लिए। और सुबह सुबह उठते सबसे बड़ी गंदी आदत जो हमारी है, मोबाइल पर हाथ जाता है। मोबाइल को हाथ में ना पकड़ें सुबह उठते समय। मोबाइल को पकड़े हाथ में, थोड़ा समय निकालने के बाद थैंकफुल रहें। और उसके बाद एक पहला पॉइंट, हमेशा शुक्रिया करें सुबह उठकर उस भगवान का, तो काम आएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है मेक जो अपना, जब आप सुबह उठ गए तो अपना कम से कम सुबह उठकर कोई ना कोई ऐसा काम कर दें, जैसे अपना बिस्तर सही कर दें, अपना तकिया सराना चादर अपनी ठप कर रख दें। उसमें एक फीलिंग आपको आएगी, एक जीत की फीलिंग आएगी कि आपने कुछ तो किया सुबह सुबह उठकर। आपको वो आलस वाली वो चीज़ खत्म हो जाएगी आपके अंदर। अगर आप सुबह सुबह उठकर कुछ भी काम अपना खत्म कर देते हैं, एक छोटा सा काम, एक तो हेल्प हो जाएगी परिवार की, और दूसरा आपको एक फीलिंग आ जाएगी कि आपने वर्किंग सुबह शुरू कर दी। तो उठकर अपना बिस्तर ही सही कर दिया करो सुबह उठकर, जो आदत पे शुमार कर ले। देखने में छोटी छोटी चीज़ें हैं पर जो मोटी मोटा काम करवा जाती हैं। अगली अगर बात करूँ तो सुबह उठकर हमें कुछ खाली पेट पानी या सप्लीमेंट लेना चाहिए। मतलब मैं अगर रेनाटास की बात करूं तो रेनाटास में हमें खाली पेट लेने के लिए हमारे पास प्रोटीन है। सुबह सुबह मैं प्रोटीन ले लेता हूं। कुछ लोग कढ़ाइयों से दिन की शुरुआत करते हैं, कुछ हमारे रेनाटास नोवा से शुरुआत करते हैं। और दिन की शुरुआत अगर इससे करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो रात भर शरीर के अंदर रेस्ट में होते हैं, और सुबह जब उठते हैं तो वो ऊपर हमारे शरीर की तरफ देखते हैं, उनको कुछ चाहिए खुराक। तो खुराक के नाम पर उनको चाय जैसी कोई गलत चीज़ मत दो, उनको दो कोई सप्लीमेंट। अगर कोई सप्लीमेंट दे, नहीं तो जैसे पहले लेते थे हम, मैं रेनाटास में नहीं था तो पानी लेते थे जमाइन डालकर, नींबू डालकर, वो ले सकते हो आप। नहीं तो सप्लीमेंट सबसे अच्छा हमारा रेनाटास नोवा है। सुबह उठकर आप शरीर को एक पानी, गर्म पानी के साथ, कोसे पानी के साथ सप्लीमेंट देना शुरू कर दो। और जो अमीर लोग अक्सर करते हैं, अगर जो रेनाटास वाले नहीं है तो वो अदर चीज़ सप्लीमेंट लेते हैं, पर वो करते हैं सुबह उठकर। और अगला स्टेप, चौथा स्टेप रहेगा, वर्कआउट करें सुबह, रनिंग करें, जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, कुछ भी करें, पर सुबह उठकर एक रूटीन बना लें। आपको वर्कआउट करना ही करना है, आधा पौना घंटा, जैसे 45 मिनट या 30 मिनट के लिए। तो वो आपको हेल्प करेगा आपके बॉडी को सेट रखने में। और आगे बात करूं तो मेडिटेशन, सुबह उठकर ध्यान करें, प्रभु का नाम लें, गुरबानी पढ़ें, कुछ भी करें, किसी तरीके से प्रभु को याद करें, भगवान को याद करें, गॉड को याद करें। और ये आपको रोज की रूटीन में प्लस कर लें। पहला मैंने आपको स्टेप दिया, ग्रेटिट्यूड रहें, थैंकफुल रहें सभी के लिए। दूसरा स्टेप मैं दे रहा हूं कि अपने काम को निपटाने की फीलिंग लें, अपना बिस्तर सही कर दें, या कुछ भी काम सुबह उठकर करा करें। और तीसरा स्टेप ये है कि सुबह उठकर पानी जरूर पिएं, और उसके साथ सप्लीमेंट वगैरह जो लेना चाहते हैं वो लें। फिर पांचवा स्टेप ये है कि मेडिटेशन करें, भगवान का, प्रभु का नाम लें। मैं सिर्फ 9 पॉइंट आपको कराऊंगा ये। और उसके बाद छठे पॉइंट की बात करें तो पॉजिटिव अफर्मेशन करें सुबह में। आप सोच रहे होंगे मेडिटेशन और अफर्मेशन में क्या अंतर है। पॉजिटिव अफर्मेशन विजुअलाइजेशन, आप ये सोचें सुबह उठकर 5-10 मिनट इस पर लगाएं कि आपने आज दिन में क्या क्या काम करना है, और अपने दिमाग में वो तस्वीरें बनाएं कि आपका काम सक्सेसफुल हो रहा है, आपका दिन बहुत अच्छा निकल रहा है, आपको दिन में अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं, आपको अच्छी अच्छी बातें समझ आ रही हैं। तो ये दिन का प्लान आप सुबह बना लें और पॉजिटिव अफर्मेशन करें सुबह उठकर। ये करते कौन है, ये अमीर लोग करते हैं, जो आज अमीर हो चुके हैं, या फिर जो कर रहे हैं वो अमीर होने वाले हैं। और उसके बाद सुबह सुबह एजुकेशन का समय रखें, एजुकेशन टाइम। जैसे हम जूम पर जुड़े हुए हैं, जूम पर जुड़े, या फिर अच्छे वीडियो देखें, या अच्छी बुक्स पढ़ें। ये आपके माइंड को अच्छी दिशा में ले जाने के लिए कारगर कदम होगा। और हमारे लिए तो विक्ट्री इंटरनेशनल फतेह ग्रुप ने कितना अच्छा सिस्टम दिया हुआ है, जहां पर एजुकेशन सिस्टम के नाम पर हमें जूम मिला, और जूम पर डेली आने, ये एक रूटीन का हिस्सा बना लें, जहां से मोटिवेशन, जहां से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और सुबह सुबह सीखा होता है तो दिन बहुत अच्छा जाता है। तो ये भी एक हिस्सा बनाएं अपना। और 8वां पॉइंट में दे रहा हूं कि अपने डेली के प्लान को रिव्यू करें, अपनी लिस्ट निकालें और सुबह सुबह उस लिस्ट को सेट करें। आपने किन लोगों को आज कॉल करनी है, किन लोगों से आज आपने मिलना है, किन लोगों का फॉलोअप फीडबैक लेना है, अपने फॉलोअप लेना है उनका जो ले रहे हैं,
तो जे आप सुबह सुबह एक लिस्ट क्रिएट करें और दिन के प्लान को रिव्यू करें। और 9वां स्टेप अगर बात करूं तो हेल्थी डाइट लें, सुबह हेल्थी ब्रेकफास्ट लें। हेल्थी ब्रेकफास्ट से मेरा मतलब ये है कि आप ब्रेकफास्ट जरूर करें। ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग मॉर्निंग में कुछ लेते ही नहीं है, 12-1 बजे जाकर ब्रेकफास्ट करते हैं। साथियों, आप समझो कि आपको सुबह सुबह की ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है। इसको नाम ही ये दिया गया कि आपने 10-12 घंटे से आप ब्रेकफास्ट का मीनिंग बता सकते हो। ब्रेकफास्ट का मीनिंग क्या होता है? ब्रेकफास्ट, जो फास्ट आपने रात भर जो व्रत रखा उसको तोड़े, तो मीनिंग क्या हुआ? ब्रेकफास्ट, फास्ट को ब्रेक करें, ये बना इसलिए। और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट जरूर करें, चाहे आप 1 रोटी 2 रोटी के साथ दिन की शुरुआत करें। अगर आपके पेट में कुछ होगा, वर्किंग में चले गए, कहीं लेट हो गए, कहीं जल्दी हो गए, कहीं काम पर नहीं भी मिला, तो कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर सकते। जो करते ही दिन को 12-1 बजे ब्रेकफास्ट है, तो वो 12-1 बजे क्या घर वापस आएंगे या कहाँ से ब्रेकफास्ट करेंगे, तो वो उनके शेड्यूल को खराब करता है। तो ये मैं पॉइंट आपको बताना चाह रहा था, कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए। और जितनी जिसकी बुद्ध होती है, जिसकी जितनी बुद्धि होती है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बोल सकता। और जितनी मेरी समझ थी, मैं अपने समझ के अकॉर्डिंगली बोला। समय के हिसाब से मैं मीटिंग को वाइंड अप करता हूं। और कुछ भी बोलने में ऊपर नीचे हो गया, किसी को बुरा लग गया हो, तो दोनों हाथ जोड़कर माफी। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेना, और बहुत बड़ा काम हो जाएगा जब दूसरे का सोचना शुरू कर देंगे। पर का बुरा न राखो चेत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। अगर किसी का बुरा दिमाग में नहीं रखेंगे तो अपने आप को दुख नहीं आएगा। ये एक अटल सच्चाई है। कुदरत देती नहीं है, लौटाती है। आप कैसा दे रहे हो, कैसा आपको मिल रहा है, जैसा आप दोगे वैसा आप मिलेगा। तो थैंक यू सभी का, थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बैक टू होस्ट।